तुलसीदास जी ने लिखा कि मनुष्य डरता है कि हमसे पाप बना, क्या करें, मेरे पापों का परिणाम हमें भोगने से कोई मिटा नहीं सकता। शास्त्र के सिद्धांत को तुलसीदास लिखते हुए कहते हैं कि हे संसार के प्रेमियों, इस जन्म की और अनेक जन्म की अगर तेरी बिगड़ी है तो वो सब बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अभी आज बन जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन हमारी 3 शर्त है, तुलसीदास कह रहे हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। पहली शर्त है होई राम को, पहले भगवान के हो जाओ। फिर दूसरी शर्त है नाम जप, उनके नाम का जप करे। और तीसरी शर्त है तुलसी तज को समाज, और कुसंग का त्याग कर दे। जीव के अनंत पाप जन्म जन्मांतर के नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले वो भगवान का हो जाए कि हे प्रभु मैं आपका हूं। सदगुरु की शरण में जाकर के वैष्णवता आचार्य से ग्रहण करें। श्रुति वेद भगवान कह रहे हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृतः कृतेन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम समभिगच्छेत। जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में कुशा लेकर के चरणों में प्रपन्न होना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, और उसे संसार से निर्वेद हो। तुलसी कह रहे हैं कि हो ही राम को, पहले भगवान की शरण में चला जाए और फिर नाम जप, उनके नाम का जप करे और कुसंग का त्याग कर दे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा, कोई प्रश्न कर रहा था, भीष्म पितामह ने पूछा कि हमें अपने 24 जन्म की बात याद है और हमने कोई पाप किया नहीं, तो ये किस पाप का फल है कि मुझे बाणों की सैया मिली है। भगवान ने कहा आपको 24 का ही याद है, हमें 84 लाख जन्म का याद है। आपने युवावस्था में शिकार खेलकर लौटते हुए मार्ग में पड़े हुए अधमरे सर्प को किसी ने मार दिया, अभी वो मरा नहीं, अधमरा था, मार्ग में पड़ा था। अधमरा सर्प, घायल सर्प बड़ा भयानक होता है। तो आपने उस सर्प को यह विचार करके कि मार्ग में आने वाले किसी व्यक्ति को वो काट न ले, क्योंकि घायल सर्प भयानक होता है, तो आपने अपने बाण के अग्रभाग से उसे उठा करके फेंक दिया, मार्ग से हटा दिया। लेकिन वो बाण से लग करके एक बबूल के पेड़ पर अटक गया और वहां 52 घंटे में तड़फ करके कांटों से मर गया। उसका ये परिणाम है कि आपको 52 दिन तक बाण की शैया मिली है। क्यों? अभी तक भगवान ने कहा उसका कारण क्या है कि आप भगवत धाम की कामना, अपने यहां से जाने के लिए उतना कोई पुण्य नहीं हुआ, जो जमा किया यहीं खर्च कर दिया। और इस समय आपका इतना दिव्य पुण्य था, आप साक्षात धर्मज्ञ महापुरुष हैं। भगवान कह रहे हैं 12 लोग ही धर्म के रहस्य को जानते हैं, उसमें एक आप भी हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकिर्वयम् द्वादशैमे बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। 12 लोग ही धर्म के रहस्य को जानते, उसमें आप भी हैं। और सब कुछ जान करके फिर भी हम सभी लोग भगवान को मानते हैं।
कोई ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं मानता हो बात अलग है। तो सभी लोग भगवान को मानते हैं, हाथ उठाइए। जो ना मानता हो हाथ नीचे रखे। तो सभी लोग भगवान को मानते हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन भगवान की कितने लोग मानते हैं? भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की हम लोग नहीं मानते, यही गड़बड़ी है। ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना दोनों होना चाहिए। आपने धर्म को तो जाना, लेकिन धर्म की मर्यादा का आपने खंडन किया है। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। आपने दुर्योधन का अन्न खाया है। आप जान रहे हैं, आप केवल महाभारत में हमको पहचानने वाले भीष्म पितामह आप हैं कि श्री कृष्ण नारायण हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं। लेकिन फिर भी आप दुष्ट पक्ष में दुर्योधन का अन्न खाते हुए, उससे अपमानित होते हुए उस पक्ष में आप रहे। वैष्णवता तो आप में आई, आप मेरे तो रहे, लेकिन जो वैष्णवता का लक्षण है वो आप में नहीं आया। क्यों? कि आपने बिना विचार किए अन्न जो है दुर्योधन जैसे पापात्मा का खाया। उसने आपको डांट पिलाई, बहुत कुछ कटु शब्द कहा, लेकिन आपने प्रतिज्ञा करके अपने को बांध रखा है। उसका परिणाम था। लेकिन आपने शुभ किया। मार्ग में किसी को पीड़ा न हो, सर्प किसी को काट न ले, इस भावना से आपने सर्प को बाहर फेंक दिया था। तो उस पुण्य का फल रहा कि इस जन्म में अब आपको हमारे धाम जाना है, अब दोबारा जन्म नहीं होना है। आप बाण की सैया पर हैं, लेकिन आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही है। आप दुर्योधन को ज्ञान दे रहे हैं। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह बड़े विस्तार से दुर्योधन को नहीं, युधिष्ठिर को आप ज्ञान दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैं राज्य नहीं करूंगा, अपने सारे भाई बंधुओं को मरवा करके उनके रक्त से सनी हुई पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। लेकिन आपने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया, राजनीति का, धर्म नीति का, दान नीति का, स्त्री धर्म का, सबका आपने उपदेश किया और युधिष्ठिर राज्य में लगे। तो भगवान की शरण में हो गए, वैष्णवता आ गई, भगवान को मानने लगे। लेकिन भगवान की भी मानना हमारा धर्म है। अगर हम दोष पाप हर जीव से होता है, लेकिन अगर भगवान के शरण में गए, गुरुदेव ने भगवान की शरणागति दी, गले में तुलसी तिलक धारण किया, तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे पहला धर्म है। इसलिए जीव का कल्याण उसी में है।